वंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमकं जास्तु वचन रवि कर निकल। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में यह वाक्य आया है, श्रवण करें। प्राची खानी व्यत्रनाथ स्वयं मुस्तम आत्म प्राण पसति ना अंतरतम मनः कश्चित धीर प्रत्या आत्म मैक्ष दा वृत्त चक्षु अमृतम तत्व में इच्छत अर्थात स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए वे बाहर ही दिखती है, अंतर आत्मा को नहीं। तब कोई धीर अमृत तत्व की इच्छा करते हुए आवृत चक्षु होकर अर्थात ढके हुए नेत्र बंद नेत्र वाला होकर दृष्टि शक्ति को अंतर्मुख फिर कर आत्मा का दर्शन करते हैं। कोई धीर पुरुष जो जैसे स्वयं जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी है, वो बाहर ही देखता सुनता है समझता है, वो भीतर नहीं। जैसे नेत्र ने बाहर देख रहा है, खुद अपने आप को नहीं देख रहा है क्योंकि वो बहिर्मुखी है। उसको अपने आप को आँख ने अपने आँख को देखने की उसके पास क्या है, नहीं है शक्ति, ज्ञान नहीं है। उसको बहिर्मुखी बाहर बना है तो बाहर देखता है, अपने अंदर नहीं देख सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञानी जन उसे दर्पण दिखाता है और दर्पण को देख करके जब है उसका प्रतिबिंब देख करके वो समझता है हाँ ये हमारा आँख है, तब देख सकता है। उसी प्रकार सद्गुरु ने आपको यह ज्ञान युक्ति बताएगा अंतर आत्मा को देखने की। आप जिंदा हैं ये तो आप जान रहे हैं कि जीवात्मा है, तब तो हम जीवित हैं। जीवात्मा निकल जाएगा तो हम मर जाएंगे, हम सब हो जाएंगे, लाश हो जाएगा तो फेंक देगा हमको धरा करके शमशान घाट में। सब चीज़ यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। ये तो आप तो पक्की तरीका से जानते हैं, यह बात नहीं जानते हैं। लेकिन ये ज्ञान आपको यह नहीं है कि जो चीज़ निकल जाएगा शरीर से, जो हम मुर्दा हो जाएंगे, उसका गति को पहले समझें, उसी को देखें कि वह कहाँ जाएगा और कहाँ से आया है, किस स्थिति में है और क्या आगे कहाँ जाने वाला है। यही चीज़ को देख सुन बस समझ नहीं सकते हैं। बाहरी सब चीज़ को आप देखते हैं, सुनते हैं, बहुत बोलते हैं, समझते हैं, करते हैं कि बहुत हम बड़ा विद्वान हो गए हैं, पंडित हो गए हैं।
सुनने और समझने और देखने की बड़ी प्रबल शक्ति है, लेकिन अपने आप को अंदर में अंतर्मुखी अपने जीवात्मा को स्वयं आप नहीं देख पाते हैं। जैसे नेत्र को देखने के लिए कोई ज्ञानी दर्पण देता आपको, ऐना से देखते हैं तो वह तब अपने आँख को देखते हैं कि हाँ हमारा आँख काला है कि पीला है कि लाल है कि भूरा है, तभी आप देख समझ सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो उसी प्रकार सदगुरु महाराज की कृपा से ही आप युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति जानेंगे, भक्ति से तब आत्मा का गतिविधि को जानेंगे, और गतिविधि को जान करके तभी आप युक्ति लगाएंगे कि भाई ये जीवात्मा की आवागमन के चक्कर में बड़ा दुर्गति होता है, इसकी मुक्ति के लिए ब्रह्म की प्राप्ति, परम आत्मा की प्राप्ति कराना अति अनिवार्य है। वो 10वें दरवाजे से करना चाहिए। इस सदगुरु की कृपा से ही अज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं होगा। मैं एक लघु कथा से आपको जरा बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुने। भगवान गौतम बुद्ध का जमाना था, चारिका करके भोजन करते थे। जिस गांव में जाते थे उनके गांव के बाहर में जो है विशाल वृक्ष के निकट में अपना कुटी बना करके रहते थे। वहीं गांव वाला लोग जो है उनका प्रवचन सुनने के लिए आते थे, प्रवचन करके अपना झोपड़ी में फिर ध्यान भजन करने लगते थे। एक बार किसी गांव में वह भिक्षाटन करने के लिए गांव के बाहर ही जो है पहुँचे। वहाँ गांव में जो है कुछ लोग इकट्ठे होते थे, भगवान बुद्ध ने सत्संग प्रवचन सुनाते थे और फिर अपना ध्यान भजन कुटिया में जाकर करते थे। तो कई दिन बीत गए, गाँव बुला करके उसको बड़ा श्रद्धा भाव प्रेम से पूजा पाठ करके उनको जो है प्रवचन सुनते थे और ज्ञान अपना अमल करते थे, लाभ उठाते थे। तो बहुत से सज्जन वहाँ सुनने के लिए आए। तो एक कुमारी लड़की भी आई। तो सभी भगवान बुद्ध का उपदेश जब समाप्त हो गया, सब बैठ करके सुन रहे थे। गांव के सज्जन लोग, लड़की भी, कुमारी लड़की एक थी जो वो भी आगे में बैठ गई और वो भी सुन रही थी। जब प्रवचन समाप्ति के बाद जो है उस लड़की से पूछते हैं भगवान, हे कुमारी की, तू कहाँ से आई है? वो लड़की कहती है, भंते मैं नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध पूछते हैं, तू कहाँ जाएगी? लड़की कहती है, भंते मैं नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध पूछते हैं, तू नहीं जानती है? तो लड़की कहती है, हाँ भगवान जानती हूँ। भगवान बुद्ध पूछते हैं, तू जानती है? लड़की उत्तर देती है, मैं नहीं जानती हूँ। वहाँ जितने लोग बैठे थे उन लोगों के मन में आक्रोश हुआ कि यह कोई छोटी बच्ची नहीं है, सियानी लड़की है। इतने बड़े महान संत जब पूछ रहे हैं कि कहाँ से आई है तो कहती है कि नहीं जानती है। तब जब भगवान पूछते हैं कि नहीं जानती है तो कहती है कि जानती है। जब भगवान पूछते हैं कि जानती है तो कहती है नहीं जानती है। यह कैसी आशिष्ट लड़की है। सबके मन में आक्रोश को जानकर भगवान बुद्ध ने पुनः उस लड़की से पूछा, कुमारी की, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या उत्तर दे रही है? वो लड़की कहती है, भंते आप जानते हैं कि मैं अमुक पेशकार की पुत्री हूँ और मेरी शादी हुई नहीं है, तो मैं कहाँ से आई और कहाँ जाऊँगी यह बात आप जानते ही हैं। लेकिन आपका पूछना है कि इस संसार में, इस शरीर में तुम कहाँ से आई है? भगवान, मुझे क्या पता मैं पूर्व जन्म में क्या थी और कहाँ से आई है। इसलिए मैंने कहा कि मैं
नहीं जानती हूँ। आपने पूछा कि कहाँ जाएगी, तो भगवान मुझे क्या पता कि शरीर छूटने पर मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए कहा कि नहीं जानती हूँ। आपने पूछा नहीं जानती है, तो मैंने कहा जानती हूँ, अर्थात मैं यह जानती हूँ कि इस संसार से एक दिन जाना है। आपने पुनः पूछा कि जानती है, तो मैंने उत्तर दिया नहीं जानती हूँ, अर्थात कब जाऊँगी यह नहीं जानती हूँ। हम लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर की उपदेयता क्या है, हम लोग जानें और इसका क्या उपयोग है और क्या करना चाहिए, यही तो जानना है। और यह कैसे जानेंगे जबकि अंतर्मुखी आप नहीं होंगे, बहिर्मुखी है इंद्रियां तो बहिर्मुखी है। इसलिए संत महात्मा लोग हम लोगों को आदिकाल से प्रवचन के माध्यम से ज्ञान देते आ रहे हैं कि अंतर्मुखी बनो, अर्थात अंतर्मुखी मेरा चित्त और बुद्धि से अंदर की ओर झांको, है ना। वह सद्गुरु से वह ज्ञान रूपी ऐना प्राप्त करो, जुक्ति, तब वह जीवात्मा को प्रणव बिंदु पर स्थिर करो। न कि इंद्रियां के रूप रस गंध शब्द स्पर्श आँख कान नाक मुँह से देखो सुनो समझो, इससे नहीं होगा। इससे ईश्वर नहीं देखा जा सकता है। ईश्वर को देखने के लिए अंतर्मुखी होना चाहिए। वह अंतःकरण इंद्रियां चित्त और बुद्धि से ही, आत्मज्ञान से ही अंतर्मुखी होकर के देखा समझा जा सकता है। इसके लिए भगवान की प्राप्ति के लिए अर्थात जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए सद्गुरु की कृपा जरूरी है। सद्गुरु ही आपको अंतर्मुखी या जीवात्मा को देखने की शक्ति युक्ति बताएंगे। युक्ति से तब करें, भक्ति से तब ये जो है ना क्या हुआ जीवात्मा परम आत्मा में मिलेगा, तभी आप जान सकते हैं इसका क्या, कहाँ से आया है जीवात्मा और कहाँ जाएगा और क्या स्थिति है। तो आप स्थिति क्या है तो आप तो जान ही रहे हैं कि क्या दुर्गति है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषय में लोग मोह अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा इसमें फंस करके रोग शोक संताप पाप बुढ़ापा जन्म मरण कष्ट इस सब के चक्कर में असंतोष अशांति के भी सुख मिलता है। देखिए कि कितना आप बेचैन और व्याकुल हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। अपने अंदर में झांक करके देखें। एक जो जल समुद्र में जाकर मिल जाता है उसकी संज्ञा समुद्र हो जाती है। जैसे नाली का पानी अगर समुद्र में मिल जाए उसको क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। उसी प्रकार जब जीवात्मा जब उस देह में है, मल मूत्र का पसीना रूपी शरीर में है, तो विषय आसक्त उसको क्या कहते हैं, अधम शरीरा कहते हैं। और जब यह जीव आत्मा जब परम आत्मा में मिल जाए तो क्या कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। अर्थात तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर जीवात्मा को यह कष्ट का झेलने का, मलमूत्र का पसीना शरीर में ढोने में काम क्रोध मद लोग इस सब के चक्कर में फंसने का कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। नहीं तो रोग शोक संताप भोग बिला सब चक्कर में फंस करके अनादिकाल से तो जीवात्मा दुख सही रहा है। इसे परब्रह्म में मिलाने के लिए अंतःकरण इंद्रियां शुद्ध होना चाहिए। छल कपट परपंच निर्विकार भाव से आप
सदगुरु की सेवा करें, उनकी कृपा से जुटी जाने, जुटी से भक्ति। एक महात्मा जी ने अपने शिष्य को एक छड़ी दिया। उसने छड़ी का विशेषता बताया अपने शिष्य को कि इस छड़ी को जिसके मुख के तरफ करके देखोगे, उसके मन में उसका गुण सदगुण दुर्गुण सब दिखाई पड़ेगा। तो छड़ी लेकर के अपने गुरु के मन में सदगुण या दुर्गुण क्या है देखने की इच्छा से उन्हीं के मुख के तरफ छड़ी करके देखा। वह चलान शिष्य ने तो देखा कि महात्मा जी में तो बहुत दुर्गुण है। तो उसने मन में पछताने लगा कि व्यर्थ में जो है ना, यह लुच्चा गुरु के इसमें दुर्गुण तो है, बहुत दुर्गुण है। सद्गुण भी है लेकिन दुर्गुण तो बहुत है। बेकार में जो है हम अपना समय बिता दिए, पछताने लगा। वो क्या मन में सोचा कि अपना इतना कीमती समय को बर्बाद कर दिया। फिर महात्मा जी ने कहा ठीक है, देख लिया हमरे तरफ, अपने तरफ मुँह छड़ी का कर लिया, अपने तरफ वो कर लिया, देखा क्योंकि वो तो महात्मा जी से 100 गुना बेसी हमने में दुर्गुण भरा है। उसमें तो एक सद्गुण है कि कम से कम हमको दुर्गुण से बचने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन हमारे में तो दुर्गुण ही दुर्गुण भरा है। वो छड़ी को फेंक दिया, महात्मा जी के चरणों में गिर गया। क्योंकि पहले जो है अपने अंदर झांको, इसलिए आत्मशुद्धि करके ही सदगुरु के शरण में जाओ। अन्यथा गुरुए का जो है ना निंदा और उन्हीं का दुर्गुण को बखान करते करते अपना जो है ना कीमती समय बर्बाद नष्ट नहीं कर देना। बहुत से सज्जन अपने अंदर का जो है नहीं देखता है और दूसरे देख करके अपना कीमती समय नष्ट करता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर यास क्या करे। दृढ़ भजन धन की खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। वैराग्य युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संगल में वास हो, पर भव फांस क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, आनंद क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती परम पुरुष की कीजिए,
निर्मल थिर चित आसन दीजिए। तन मंदिर मह हृदय सिंहासन श्वेत बिंदु मोती जड़ दीजिए। अविरल अटल प्रीति को होगा विरह पाव मरी भरी आगे की विरह पात्र भरी आगे की। जत सत संयम फूलन हारा अर्पी अर्पी प्रभु को अपनी धूपय काम अरु ब्रह्म होतासन तेतोष धूप घी धरी फिरी तावरी चंद्र सूर दीपावली धर थार हरि आरती कीजी। आत्मय अनुभव ज्योति कपूरा मध्य आरती थिर सथाल सजी। अनहद पर में गहवाजा सार शब्द ध्वनि सुरत सजी। दैन दैत ब्रह्म भेद विदारन सद्गुरु से अस आरती कीजी। में आरती में करी करी तन मन धन अर्पी। आरती परम पुरुष की कीजिए। निर्मल थिर चित आसन दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे देवा। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद। नमस्कार।